जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो और सोच चालू होती है, भीतर कुछ होता है। भविष्य की चिंता, बीते हुए की स्मृति, अधूरी बातें। कल क्या होगा? मैंने ऐसा क्यों कहा? यह क्यों नहीं हुआ? ओशो कहते हैं, सोचना मतलब मन का सिकुड़ना और नींद मतलब अस्तित्व के साथ फैल जाना। सोचते ही शरीर में सूक्ष्म तनाव आ जाता है। भले तुम शांत लेटे हो, लेकिन भीतर दौड़ शुरू हो जाती है। और याद रखो, नींद दौड़ में नहीं आती। नींद को लाने की कोशिश ही नींद को भगा देती है। सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। तुम कहते हो सो जाना चाहिए, कल जल्दी उठना है। नींद क्यों नहीं आ रही? नींद को लाने की कोशिश नींद के खिलाफ युद्ध है। जैसे तुम पानी को पकड़ने जाओ, वह फिसल जाएगा। तुम खुश होने की जिद करो, दुख पैदा होगा। तुम नींद पर जोर डालो, जागरण बढ़ेगा। नींद तभी आती है जब कोई मांग नहीं होती। सोच क्यों शुरू होती है रात में? दिन में तुम व्यस्त रहते हो, काम, मोबाइल, बातचीत, शोर। रात में सब शांत, कोई भागने की जगह नहीं। मन अकेला रह जाता है। दिन में तुम मन से भागते हो, रात में मन तुमसे बदला लेता है। जो बातें दिन में दबा दी थी, अधूरी इच्छाएं, न कहे गए शब्द, न जिए गए भाव, वे सब रात में दरवाजा खटखटाते हैं। सोच और मैं का रिश्ता। जहां सोच है, वहां मैं है। मैं सही हूं या गलत? मेरा भविष्य, मेरी इज्जत, मेरा डर। नींद का अर्थ है मैं का थोड़ी देर के लिए मर जाना, लेकिन सोच मैं को जिंदा रखती है। और मैं नींद से डरता है, क्योंकि नींद में उसका नियंत्रण टूटता है। बच्चे को नींद क्यों जल्दी आती है? क्योंकि उसके पास भविष्य नहीं, अतीत का बोझ नहीं। मैं बहुत पतला है। बच्चा इसीलिए नहीं सोता कि वह थका है। बच्चा इसलिए सोता है क्योंकि वह सरल है। जैसे जैसे मैं मोटा होता जाता है, नींद कठिन होती जाती है। सोचना बंद कैसे हो, यह मत पूछो। सोचना बंद करने की कोशिश सोचना ही है। अगर तुम पूछते हो सोच कैसे रुके, तो तुम सोच में ही हो। नींद सोच रुकने से नहीं आती, नींद सोच से दूरी से आती है। सिर्फ देखो, लड़ो मत। बिस्तर पर लेटकर विचार आए, देखो, मत बदलो, मत रोको, मत जज करो। जैसे सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हो, जब साक्षी जागता है, सोच अपने आप थक जाती है। सोच ऊर्जा से चलती है, ध्यान देने से ऊर्जा कट जाती है। ध्यान जागी हुई नींद है और नींद अचेत ध्यान है। अगर तुम नींद को स्वीकार कर लो, तो नींद ध्यान बन जाती है। अगर तुम नींद से लड़ो, तो नींद दुश्मन बन जाती है। एक गहरी बात, जब तुम कहते हो नींद नहीं आ रही, असल में तुम कह रहे हो मैं अभी भी खुद को पकड़े हुए हूं। जैसे ही तुम कहते हो ठीक है, न भी आए तो क्या, उसी क्षण नींद दरवाजे पर खड़ी होती है। नींद लाने की कोशिश मत करो, जागरण को समझो और नींद अपने आप आ जाएगी। रात नींद के लिए नहीं है, रात आत्मा के पास लौटने के लिए है। दिन में तुम बाहर होते हो, रात में अस्तित्व तुम्हें भीतर बुलाता है। लेकिन जैसे ही भीतर जाने का दरवाजा खुलता है, मन डर जाता है। क्यों? क्योंकि भीतर कोई पहचान नहीं, कोई नाम नहीं, कोई भविष्य नहीं, कोई भूमिका नहीं, और मन का पूरा व्यापार पहचान पर चलता है। तुम सोचते हो कि तुम्हें नींद नहीं आती, असल में सच ये है तुम नींद से डरते हो। नींद छोटी मृत्यु है
हर रात मैं ढीला पड़ता है, नियंत्रण टूटता है, अहंकार बेहोश होता है। और अहंकार का मूल स्वभाव है काबू में रखना। इसलिए जैसे ही नींद आने लगती है, मन कोई विचार फेंक देता है। कल का क्या, अगर ऐसा हुआ तो, ये याद है। बस एक विचार और नींद टूट जाती है। सोच का आखिरी हथियार, जरूरी बातें। ध्यान दो, रात को जो विचार आते हैं वे अचानक बहुत जरूरी लगने लगते हैं। दिन में वही बातें बेकार थी। मन झूठ नहीं बोलता, वह नाटकीय बनाता है। मन कहता है ये अभी सोचना जरूरी है, अभी हल नहीं किया तो नुकसान होगा। असल में यह नींद से बचने की चाल है। नींद और प्रेम का गहरा संबंध। जो प्रेम करना जानता है वही गहरी नींद सोता है। क्यों? क्योंकि प्रेम में तुम नियंत्रण छोड़ते हो, तुम भरोसा करते हो, तुम खुलते हो। और नींद भी वही चाहती है। जिसके जीवन में ज्यादा डर, ज्यादा हिसाब, ज्यादा नियंत्रण, उसकी नींद हल्की हो जाती है। साधु, सन्यासी और नींद। तुमने सुना होगा संत कम सोते हैं। संत कम नहीं सोते, वे गहरे सोते हैं। उनकी नींद छोटी होती है पर इतनी गहरी कि वह शरीर को पूरा विश्राम दे देती है, मन को पूरी तरह गिरा देती है। क्योंकि दिन में ही उनका मन गिरा रहता है। दिन की जीवन शैली और रात की नींद। रात की नींद दिन का प्रतिबिंब है। अगर दिन में तुम झूठ जीते हो, अपने भाव दबाते हो, अपने मन की नहीं सुनते, तो रात में वही दबा हुआ बाहर आता है। जो दिन में नहीं जिया गया वह रात में सपना बन जाता है। सपने क्यों ज्यादा आते हैं? सपने नींद की बाधा नहीं है, सपने मन की सफाई प्रक्रिया है। लेकिन समस्या तब होती है जब मन इतना भरा होता है कि सफाई ही सफाई चलती रहती है। जिसका जीवन अधूरा है उसका स्वप्न संसार बहुत बड़ा होता है। सोने से पहले सोच मत करो, समस्याएं हल करने मत बैठो, भविष्य की योजना मत बनाओ, मोबाइल में डूब मत जाओ, क्योंकि यह सब मन को और सक्रिय करता है। लेटे लेटे मर जाना, यह वाक्य चौंकाएगा, लेकिन यही सत्य है। सोने से पहले ऐसे लेटो जैसे मर चुके हो। मतलब शरीर पड़ा है, तुम उसे चलाने नहीं वाले। कोई निर्णय नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, बस सांस चल रही है। यह अभ्यास अहंकार को पिघलाता है, नींद को आमंत्रित करता है सांस। और नींद का रहस्य, नींद सोच से नहीं आती, नींद सांस से उतरती है। लेकिन सांस को बदलने की कोशिश मत करो, बस देखो। सांस भीतर जाती है, सांस बाहर जाती है। जहां ध्यान सांस पर टिकता है वहां सोच को जगह नहीं मिलती। जब नींद न आए तो क्या करो? नींद न आए तो आनंद लो, लेटे रहो, आराम करो, छत को देखो, अंधेरे को महसूस करो। नींद को दुश्मन मत बनाओ। जिसका जीवन पूरा नहीं है उसकी नींद अधूरी रहती है। दिन में तुम बहुत कुछ दबाते हो, जो कहना था नहीं कहा, जो रोना था नहीं रोए, जो जीना था नहीं जिए। मन दिन में चुप रहता है क्योंकि समाज देख रहा होता है। रात में समाज नहीं, मुखौटा नहीं, डर नहीं। इसलिए मन कहता है अब मेरी बारी है। नींद नहीं आती क्योंकि तुम अभी भी करता हो। तुम सोचते हो मैं सो जाऊं, मैं आराम कर लूं। जब तक कर्ता जीवित है नींद नहीं उतरती। नींद अकर्ता अवस्था है, जहां कोई कुछ नहीं कर रहा,
जैसे ही तुम कहते हो अब मैं कुछ नहीं करूंगा, उसी क्षण नींद की पहली सीढ़ी लग जाती है। शरीर सोना चाहता है, मन जागना चाहता है। यह द्वंद्व समझो। शरीर थका है, मन नहीं थका। क्यों? क्योंकि शरीर वास्तविक काम करता है, मन काल्पनिक काम करता है। मन कभी थकता नहीं, क्योंकि वह कुछ करता ही नहीं, वह सिर्फ सोचता है। सोचना ऊर्जा नहीं खर्च करता, बल्कि ऊर्जा उधार लेता है। अनिद्रा, नियंत्रण की बीमारी। गहराई से सुनो। जो लोग कहते हैं मुझे सब ठीक रखना है, मुझे सब समझ में होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए, उन्हें नींद मुश्किल से आती है। ओशो कहते हैं जो जीवन को नियंत्रित करना चाहता है वह रात को भी पहरा देता है। नींद पहरे में नहीं आती। रात में डर क्यों बढ़ जाता है? दिन में रोशनी है, रात में अंधेरा। अंधेरा केवल बाहर नहीं, अंधेरा भीतर भी दिखने लगता है। अंधेरे से डर असल में अपने भीतर से डर है। नींद आती है तो भीतर के दरवाजे खुलते हैं। मन कहता है रुको, अभी नहीं। जो लोग जल्दी सो जाते हैं वे क्या जानते हैं? उन्होंने एक रहस्य सीख लिया है, अधूरापन स्वीकार करना। वे जानते हैं सब ठीक नहीं होगा, सब हल नहीं होगा, सब मेरे हाथ में नहीं है। जो हारना जानता है वही सोना जानता है। नींद और मृत्यु का गहरा संबंध। हर रात तुम मरते हो, सुबह फिर जन्म लेते हो। लेकिन आधुनिक मन मृत्यु से डरता है। जो मृत्यु से डरता है वह नींद से भी डरता है। इसलिए नींद आने से पहले मन कोई ना कोई विचार पकड़ लेता है। नींद का असली द्वार भरोसा। नींद का द्वार दवा नहीं, तकनीक नहीं, उपाय नहीं। नींद का द्वार है भरोसा। भरोसा कि शरीर जानता है, अस्तित्व जानता है, कल अपने आप आएगा। जिसे अस्तित्व पर भरोसा है वह तकिए पर सिर रखते ही घर लौट आता है। जब तुम कहते हो नींद नहीं आ रही, ध्यान दो, यह वाक्य बहुत अहंकारी है। जैसे तुम कह रहे हो नींद मेरी चीज है और वह मेरी बात नहीं मान रही। नींद तुम्हारी नहीं है, तुम नींद के हो। रात को कुछ न होना सीखो, दिन में कुछ होना, कुछ पाना, कुछ बनना। रात में कुछ भी मत बनो, लेटे रहो जैसे। कोई नाम नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई भविष्य नहीं। जो रात को कुछ नहीं है वही सुबह सब कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा धोखा, कल से सब ठीक कर लूंगा। रात को यही विचार नींद उड़ाता है, क्योंकि कल की चिंता, सुधार की बेचैनी, पूर्णता का बोझ, पूर्ण बनने की इच्छा नींद की सबसे बड़ी दुश्मन है। सोते समय बस इतना अनुभव करो, मैं नहीं जानता मैं कौन हूं, मैं कहां जा रहा हूं और मुझे जानना भी नहीं है। यह अज्ञान, मूर्खता नहीं, मासूमियत है। यहीं से नींद उतरती है। नींद लानी नहीं पड़ती, नींद रोकी जाती है। सोच कारण नहीं, पकड़ कारण है, डर कारण है, नियंत्रण कारण है। जिस रात तुम सच में छोड़ दोगे उसी रात नींद तुम्हें पकड़ लेगी। अनिद्रा बताती है कि तुम जीवन के साथ अभी तालमेल में नहीं हो। ये कोई दुश्मन नहीं, ये चेतावनी है। जैसे शरीर दर्द से बताता है कुछ गलत है, वैसे ही नींद न आना बताता है भीतर कुछ असुना रह गया है। मन रात को ही क्यों बोलता है? क्योंकि दिन में तुम सुनते नहीं, तुम भागते रहते हो।
तुम व्यस्त रहने को आध्यात्मिकता समझ लेते हो। रात में भागने की जगह नहीं, कोई शोर नहीं, कोई भूमिका नहीं। मन रात को नहीं बोलता, तुम दिन में सुनते नहीं। सोच की असली जड़ डर। ध्यान से देखो, हर विचार के नीचे कोई न कोई डर है। असफल होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर, गलत हो जाने का डर, छूट जाने का डर। डर भविष्य से नहीं आता, डर नियंत्रण खोने से आता है। नींद नियंत्रण छीन लेती है, इसलिए मन डराता है। जो बहुत अच्छा इंसान बनता है उसे नींद कम आती है, क्योंकि वह गुस्सा दबाता है, रोना रोकता है, इच्छा छुपाता है। दिन में सभ्य, रात में अशांत, दबा हुआ साधु रात में पागल हो जाता है। नींद और अपराधबोध बहुत गहरी बात। जिसके भीतर अपराधबोध है, मैं ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने गलत किया, मुझे बेहतर होना चाहिए, वह रात को चैन से नहीं सो सकता। अपराध बोध आत्मा को जागता रखता है। नींद निर्दोषता मांगती है। नींद क्यों आती है जब हम हार जाते हैं? तुमने देखा होगा, बहुत रो लेने के बाद नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध टूट गया, मैं थक गया, नियंत्रण गिर गया। नींद पराजय में आती है, विजय में नहीं। रात का मौन तुम्हें डराता क्यों है? क्योंकि मौन में तुम अपने आप से मिलते हो, कोई बहाना नहीं होता। ओशो कहते हैं, जो खुद से भागता है वह मौन से डरता है। नींद मौन का ही दूसरा नाम है। आधुनिक मन और नींद। आधुनिक मन हर चीज ऑन रखना चाहता है, हर पल उत्तेजना चाहिए। खालीपन असहनीय है। जिसने खाली होना भूल गया उसने सोना भी भूल गया। नींद और प्रार्थना एक ही जगह से आती है। दोनों के लिए चाहिए विनम्रता, भरोसा, झुक जाना। प्रार्थना में तुम झुकते हो, नींद में तुम गिरते हो। जो झुकना जानता है वह गिरने से नहीं डरता। सबसे बड़ी भूल, नींद को सुधारने की कोशिश। डॉक्टर, दवा, तकनीक, ये सब सहायक है, समाधान नहीं। नींद शरीर की नहीं, जीवन शैली की समस्या है। तुम दिन को बदले बिना रात को ठीक करना चाहते हो, यही असंभव है। थोड़ा कम झूठ, थोड़ा कम दिखावा, थोड़ा ज्यादा सच, थोड़ा ज्यादा रोना, थोड़ा ज्यादा हंसना। दिन को हल्का करो, रात अपने आप गहरी होगी। जब तुम बिस्तर पर लेटो तो भीतर से कहो, अब जो होगा होगा, मैं नहीं देखूंगा। जिसे लगता है मुझे खुद को बचाना है, वह सो नहीं सकता। दिन में तुम अपने आप को बचाते रहते हो, छवि से, अपमान से, असफलता से, अकेलेपन से। रात में वही आदत जारी रहती है। लेकिन नींद का नियम है, जो बचता है वह जागता है। नींद का द्वार असुरक्षा है। ये उल्टा लगेगा, लेकिन सत्य यही है। नींद तभी आती है जब तुम असुरक्षित होने को तैयार हो, तुम गिरने को राजी हो, तुम नियंत्रण छोड़ने को तैयार हो। जो पूरी तरह असुरक्षित है वही पूरी तरह सुरक्षित है। क्यों कुछ लोग रोते रोते सो जाते हैं? क्योंकि रोना प्रतिरोध तोड़ देता है, अहंकार गलाता है, ऊर्जा को बहने देता है। रोना नींद की तैयारी है। जो लोग रोना भूल गए हैं उनकी नींद भी उथली हो जाती है। नींद और अकेले होने का डर। रात में कोई नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई सहारा नहीं। मन डरता है, अगर मैं अकेला रह गया तो। नींद अकेलेपन में नहीं आती, नींद अकेले होने की स्वीकृति में आती है।
प्रेम, ध्यान और नींद एक ही त्रिकोण। तीनों में एक बात समान है, स्वयं को खो देना। प्रेम में, दूसरे में, ध्यान में, साक्षी में, नींद में, शून्य में। जो खुद को खोने से डरता है वह तीनों से वंचित रहता है। रात का सबसे बड़ा धोखा, बस थोड़ा सोच लूं, यही नींद टूटती है। एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। विचार श्रृंखला नहीं है, वह लत है। पहला विचार स्वीकार करते ही पूरी दुकान खुल जाती है। नींद और समय का संबंध, नींद समय के बाहर है, लेकिन मन कल में रहता है, परसों में भागता है। जो समय में अटका है वह नींद में नहीं उतर सकता। नींद का अभ्यास नहीं, जीवन का स्वाद बदलो। लोग पूछते हैं कोई तकनीक बता दो। तकनीकें उन लोगों के लिए हैं जो जीना भूल चुके हैं। असल उपाय, दिन में थोड़ा रुकना, बिना कारण हंसना, बिना लक्ष्य बैठना। रात को खुद से यह मत पूछो मैं क्यों ऐसा हूं। यह प्रश्न नींद का दुश्मन है। ओशो कहते हैं रात प्रश्नों की नहीं, विस्मृति की घड़ी है। नींद का अंतिम रहस्य, अस्तित्व पर भरोसा, यह अंतिम द्वार है। जब तुम भीतर से कह सको अगर मैं सो गया और कल सब बिगड़ गया तो भी ठीक है, उसी क्षण नींद उतर आती है। जो व्यक्ति गहरी नींद सोता है वह क्या जानता है? वह जानता है मैं जरूरी नहीं हूं, जीवन मुझसे बड़ा है, अस्तित्व मुझसे ज्यादा समझदार है। अहंकार जागता है, भरोसा सो जाता है। नींद का अर्थ है जीवन को कहना अब तुम संभालो, और जीवन इंतजार में ही था। नींद उसी को आती है जो स्वीकार कर लेता है कि अभी कुछ नहीं किया जा सकता। रात को कोई समस्या हल नहीं होती, कोई निर्णय नहीं होता, कोई भविष्य नहीं बनता। फिर भी मन कहता है कुछ तो करूं। यही कुछ करना नींद का दुश्मन है। अनिद्रा और आध्यात्मिक अहंकार, यह बहुत सूक्ष्म है। कुछ लोग सोचते हैं मैं बहुत जागरूक हूं, मैं बहुत सोचता हूं, मैं साधक हूं। जो खुद को विशेष समझता है उसकी नींद साधारण नहीं रहती। नींद साधारणता मांगती है। नींद कहती है विशेष मत बनो। नींद में गिरना और ध्यान में गिरना, ध्यान भी गिरना है, नींद भी गिरना है। अंतर सिर्फ इतना है, ध्यान में तुम जागते हुए गिरते हो, नींद में तुम अनजाने गिरते हो। जो ध्यान में गिरना सीख गया वह नींद में नहीं अटकता। क्यों कुछ लोग ध्यान के बाद बेहतर सोते हैं? क्योंकि ध्यान में विचार निकल जाते हैं, दबाव ढीला पड़ता है, मैं थोड़ी देर के लिए गायब होता है। रात में मन कहता है आज मेरा काम कम है। नींद और कृतज्ञता। रात को एक छोटी सी बात, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो नहीं मिला उसे छोड़ देना। कृतज्ञ मन शिकायत नहीं करता, और जो शिकायत नहीं करता वह जल्दी सो जाता है। नींद से पहले अधूरापन महसूस होना ठीक है। लोग डर जाते हैं आज का दिन पूरा नहीं हुआ। जो दिन पूरा लगता है वह जीवन में झूठ से भरा होता है। अधूरापन मानव होने की निशानी है, उसे स्वीकार करो। नींद और आत्मदया। बहुत लोग खुद पर कठोर होते हैं, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझसे गलती हुई। जो खुद को माफ नहीं करता वह रात को अदालत खोलता है। नींद को अदालत पसंद नहीं। रात की सबसे सुंदर अवस्था मुझे नहीं पता। अगर तुम बिस्तर पर लेटकर कह सको मुझे नहीं पता जीवन क्या है,
मैं कौन हूं, कल क्या होगा, तो तुम सही द्वार पर हो। नींद मुझे नहीं पता मैं आती है, मुझे पता है मैं नहीं। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु वह भरोसा है कि कोई है जो संभाल रहा है। जिसे गुरु मिल गया उसकी नींद हल्की नहीं रहती। मन पूछता है, अगर मैं सो गया और मैं रहा ही नहीं। जो खोने से डरता है वह पहले से ही खोया हुआ है। नींद खोना नहीं, झूठे को गिराना है। नींद आने से ठीक पहले शब्द टूटते हैं, छवियां घुलती हैं, मैं धुंधला होता है। यही वह क्षण है जहां लोग डर जाते हैं और सोच पकड़ लेते हैं। डरो मत, यही द्वार है। नींद सीखने की चीज नहीं, भूलने की चीज है। भूल जाओ तुम कौन हो, क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए, और नींद याद रखेगी कि तुम्हें कैसे ढकना है। नींद समस्या नहीं, नींद परीक्षा नहीं, नींद जीवन का प्रेम पत्र है। जो उसे पढ़ने की कोशिश करता है वह जागता रहता है, जो उसे दिल पर रख देता है वह सो जाता है। रात को जब तुम कहते हो नींद नहीं आ रही, तो सच में तुम कह रहे हो मैं अभी भी पकड़े हुए हूं। नींद कोई वस्तु नहीं जिसे लाया जाए, नींद वह क्षण है जब तुम हट जाते हो। सोच मत रोकना, सोच से लड़ना मत, बस इतना जान लेना अभी कुछ भी जरूरी नहीं है। इस वाक्य को समझना नहीं, महसूस करना, और फिर शरीर को बिस्तर पर छोड़ दो जैसे कोई बोझ उतार दिया हो। जिस क्षण तुमने खुद को संभालना छोड़ा उसी क्षण नींद ने तुम्हें संभाल लिया। नींद आने का मतलब है जीवन पर भरोसा। जब तुम लेटते हो और भीतर से कहते हो अगर कुछ भी न हुआ तो भी ठीक है, उसी क्षण मैं ढीला पड़ जाता है। नींद कोई अंत नहीं है, नींद छोड़ देना है। जो छोड़ देता है वही सो जाता है। जिस क्षण तुमने कुछ भी चाहना छोड़ दिया, उसी जिसे लगता है कि सब कुछ उसी पर निर्भर है, वह कभी पूरी तरह सो नहीं सकता। बहुत लोग भीतर से कहते हैं अगर मैं न संभालूं तो सब बिगड़ जाएगा, मेरे बिना कुछ नहीं चलेगा। दिन में यह अहंकार लगता है, रात में यही बोझ बन जाता है। नींद कहती है थोड़ी देर मुझे भी करने दो। नींद और अधिकार का भ्रम। लोग कहते हैं मुझे नींद चाहिए, मेरी नींद खराब है। नींद तुम्हारी संपत्ति नहीं है, नींद अस्तित्व की कृपा है। कृपा मांगी नहीं जाती, कृपा स्वीकार की जाती है। रात का समय अहंकार की परीक्षा है, दिन में अहंकार काम करता है। नाम, पद, पहचान, उपयोगिता, रात में ये सब गिर जाता है। जो दिन में बड़ा है रात में उतना ही बेचैन होता है, क्योंकि रात सबको बराबर कर देती है। नींद और खाली समय से डर। आधुनिक मन का सबसे बड़ा डर खाली रह जाना। दिन में मोबाइल, बातचीत, काम, रात में कुछ भी नहीं। ओशो कहते हैं जो खालीपन से डरता है वह नींद से भी डरता है। नींद शुद्ध खालीपन है। क्यों कुछ लोग टीवी, मोबाइल चलाकर सोते हैं? यह नींद नहीं, बेहोशी है। शोर में आई नींद विश्राम नहीं देती, क्योंकि मन को गिरने नहीं दिया गया, उसे सिर्फ थकाया गया। नींद और अस्तित्व से संवाद। जब तुम सोते हो तो तुम अनजाने में कहते हो अब मैं नहीं जानता, अब तुम जानो। नींद एक मौन प्रार्थना है। जिसे प्रार्थना करना आता है उसे नींद भी आती। हर रात को सोच क्यों और तेज हो जाती है? क्योंकि दिन में तुम सोच से बचे रहते हो, रात में सोच से मिलते हो। जिससे तुम दिन में नहीं मिलते
वह रात में तुम्हें घेर लेता है। इसलिए समाधान सोच रोकना नहीं, सोच से दोस्ती है। विचारों को शत्रु मत बनाओ। सबसे बड़ी भूल यही है। ये विचार गलत हैं, ये मुझे सोने नहीं दे रहे। जिससे तुम लड़ते हो वह शक्तिशाली हो जाता है। विचारों से कहो आओ बैठो, वे थक कर चले जाएंगे। नींद और आत्मसम्मान। जो व्यक्ति खुद से खुश नहीं है वह रात को खुद से भागना चाहता है, लेकिन भागने की जगह नहीं होती। रात आत्मा का आईना है। जो दिन में झूठा है वह रात में टूटता है। नींद और स्वीकार का अंतिम स्तर। स्वीकार सिर्फ घटनाओं का नहीं, स्वयं का। जैसा हूं ठीक हूं, जैसा हुआ हो गया, जैसा होगा देखा जाएगा। जिसने खुद को स्वीकार कर लिया उसकी नींद गहरी हो जाती है। नींद और मौन का अंतिम द्वार। नींद आने से पहले एक क्षण आता है जहां शब्द टूटते हैं, पहचान ढीली होती है, मैं कांपता है। यही लोग डरकर लौट जाते हैं। जो उस कंपन से नहीं डरता वही गहराई में उतरता है। नींद और समाधि का संबंध। समाधि पूरी तरह जागते हुए गिर जाना, नींद अनजाने में गिर जाना। नींद समाधि का बीज है। इसलिए जो नींद को समझ ले वह ध्यान को भी समझ लेता है। नींद तब आती है जब जीवन से कोई शिकायत नहीं रहती। शिकायत भीतर हो तो रात अदालत बन जाती है। स्वीकृति हो तो रात मंदिर बन जाती है। नींद शरीर की नहीं, नींद मन की नहीं। नींद अहंकार के गलने का परिणाम है। जिस दिन तुम कह दोगे मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं, उसी रात नींद तुम्हें ढक लेगी। पहले यह समझ लो। तुम बार बार कह रहे हो आगे पूछना मन की अंतिम चाल है ताकि अभी से बचा जा सके। मन कहता है अभी मत रुको, अभी मत ठहरो, अभी मत महसूस करो, क्योंकि अगर अभी ठहर गए तो कुछ टूट जाएगा। नींद और अभी का संबंध। नींद भविष्य में नहीं आती, नींद अगले विचार में नहीं आती, नींद अभी में उतरती है। लेकिन मन पूछता है आगे क्या, और बताओ फिर क्या। जो आगे देखता है वो अभी से चूक जाता है। असली कारण तुम्हें नींद नहीं, शून्य से डर लगता है। ईमानदारी से देखो, जब सोच रुकने लगती है तो एक खाली जगह आती है। वहीं तुम डर जाते हो और कहते हो आगे समझाओ। लोग शून्य से नहीं डरते, वे खुद के मिटने से डरते हैं। नींद खुद का मिटना थोड़ी देर के लिए। अनिद्रा आध्यात्मिक समस्या क्यों बन जाती है? क्योंकि तुम सिर्फ शरीर नहीं हो। अगर सिर्फ शरीर होते तो दवा से काम हो जाता, लेकिन भीतर अर्थ की खोज है, पहचान का प्रश्न है, मैं कौन हूं की बेचैनी है। जिसने मैं कौन हूं को छू लिया उसकी नींद साधारण नहीं रहती। जो सच में सो जाता है वह क्या जानता है? वह जानता है मैं जरूरी नहीं हूं, दुनिया मेरे बिना भी चलती है, जीवन मुझसे बड़ा है। नींद विनम्र लोगों को आती है। रात तुम्हें क्या सिखाना चाहती है? रात कहती है रुक जाओ, ढीले पड़ जाओ, सब अधूरा रहने दो। लेकिन दिन का अहंकार कहता है पूरा करो, ठीक करो, समझो। जो रात की शिक्षा नहीं सीखता वह जीवन में थक जाता है। नींद और समाधि एक ही दिशा में है, फर्क बस इतना है। नींद अचेत विसर्जन, समाधि सचेत विसर्जन। दोनों में मैं नहीं रहता, नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए जिसने समाधि का स्वाद चखा
वह नींद से नहीं लड़ता। मुझे समझ में आना चाहिए, यह वाक्य बहुत खतरनाक है जिसे सब समझ में आना चाहिए। वह कभी विश्राम में नहीं उतरता। नींद समझ में नहीं आती, नींद होती है। अब कोई आगे नहीं है। यहां एक सच्चाई है। अगर अब भी तुम पूछते हो तो समझ लो यह नींद की नहीं, मन की आदत है। जब खोज खत्म होती है, प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। नींद तब आती है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो, मैं जीवन का मालिक नहीं है, मैं जीवन की लहर हूं। लहर को सोने की जरूरत नहीं पड़ती, वह बस सागर में गिर जाती है। नींद समस्या नहीं, नींद समाधान नहीं, नींद संकेत है, संकेत की अब रुकने का समय है, अब पकड़ छोड़ने का समय है, अब आगे नहीं, अभी का समय है। दिन में शोर बाहर होता है, रात में शोर भीतर सुनाई देता है। ओशो कहते हैं, मन दिन में बोलता है शब्दों में, रात में बोलता है भावों में। रात को विचार नहीं आते, रात को अधूरे भाव उठते हैं। दबा हुआ गुस्सा, अधूरा प्रेम, न जिया हुआ जीवन। इसीलिए रात भारी लगती है। नींद क्यों आती है थकान के बाद? क्योंकि थकान में मन हार जाता है, अहंकार झुक जाता है, नियंत्रण टूट जाता है। नींद ऊर्जा की नहीं, हार